हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ नजर आलम यू वाचिंग कबीर सीएससी। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 12 सितंबर के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला सवाल ये है, हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? तो इसको मनाया गया था 9 सितंबर को। हमले से शिक्षा का मतलब ये होता है कि अगर जहाँ भी कोई भी संस्थान हो या स्थान हो जहाँ पर शिक्षा या एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पर किसी अनवांटेड चीज़ से रक्षा के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये मनाते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में, जैसे एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस एमपी या कोई भी एग्ज़ाम हो, मेरे ख्याल से ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। तो आप ये जान लें कि हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल ये है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने वर्ष 2019-2020 के लिए दो किस्त में भविष्य निधि ग्राहकों को कितने प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया है? तो ये 8.50 यानी 8.50% ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट सवाल ये है, ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? तो इसको स्टार्ट किया गया है दिल्ली के द्वारा। दिल्ली के द्वारा ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को स्टार्ट किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली होता क्या? तो इसमें ये होता है कि अगर आप उपभोक्ता कंज्यूमर हैं, अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, अगर उसी को शिकायत करना है तो आप ई फाइलिंग के द्वारा शिकायत कर सकते हैं। ये एक तरह का आरटीआई है, एक तरह का आरटीआई है। अगर आप उपभोक्ता हैं तो शिकायत करने के लिए आप आरटीआई भी कर सकते हैं ई फाइलिंग के द्वारा। और आपको बता दें कि ये दिल्ली दूसरा राज्य है जिन्होंने ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को स्टार्ट किया। इससे पहले स्टार्ट किया था महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को स्टार्ट किया था। दिल्ली के बारे में कुछ और भी फैक्ट हैं जो आप लोगों को जान लेने चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट ने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है एयर सुविधा। एयर सुविधा दिल्ली में KVIC यानी खादी ग्राम उद्योग आयोग ने एक फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया है। और दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी बनाया गया है। दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी बनाया गया है। दिल्ली में और भी चीज़ें हैं, जैसे दिल्ली के जो सीएम है वो हैं अरविंद केजरीवाल, यहाँ के गवर्नर हैं अनिल बैजल। और दिल्ली ने एक अभियान स्टार्ट किया जिसका नाम था हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग। दिल्ली में स्वस्थ भारत मिशन एकेडमी भी बनी है। और दिल्ली ने एक रोजगार बाजार नाम का पोर्टल भी स्टार्ट किया है। रोजगार बाजार नाम का दिल्ली ने एक पोर्टल भी स्टार्ट किया है। दिल्ली ने एक मोबाइल ऐप भी बनाया है जिसका नाम है असिस कोरोना। असिस कोरोना। और कोरोना के खिलाफ दिल्ली ने एक ऑपरेशन भी स्टार्ट किया जिसका नाम है ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड। और दिल्ली में एक भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज प्लाजा भी स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट सवाल ये है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने किस हैवी ड्रॉप सिस्टम को विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा P7। E7 नाम का एक हैवी ड्रॉप सिस्टम को विकसित किया है DRDO ने। इसमें ये है कि इसकी सहायता से लगभग 7 टन यानी 7000 किलो का सामान ऊपर से फेंका जा सकता है पैराशूट के द्वारा। और DRDO के चेयरमैन हैं सतीश रेड्डी जी, सतीश रेड्डी। नेक्स्ट सवाल ये है, भारत, अमेरिका और किस देश ने मिलकर 5G तकनीक के विकास का फैसला लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। भारत, अमेरिका और इजराइल ने 5G तकनीक के विकास करने का फैसला लिया है। अब इसके अंदर 5G दिखाई दे रहा है, तो जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है जनरेशन। जैसे 1G था, 2G था, 3G था, 4G था, तो इसका मतलब कि 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 4th जनरेशन। जो अभी चल रहा है 4G, तो इसका मतलब यह 4th जनरेशन चल रहा है।
अभी आने वाला है 5G। तो ये भारत, अमेरिका और इसराइल चाइना को बाइकआउट करेंगे और अपना खुद का 5G जो तकनीक है उसका विकास करेंगे। इसराइल का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है एरो 2। इसराइल के तेल अवीव शहर के गली का नाम तेल अवीव शहर का गली है, उसका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा गया है। इसराइल से 2 बंदूकें खरीदी गई जिसका नाम है अराड और कार्मल। इसराइल में भारत के राजदूत हैं संजीव सिंगला। नेक्स्ट सवाल ये है, नेस्कॉम फ्यूचर स्किल के सहयोग से कौन सी कंपनी भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में छात्रों को कुशलता मुहैया करवाने के लिए एक देशव्यापी पहल शुरू करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। इसमें ये है कि लगभग 10 लाख बच्चों को कुशल बनाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2021 तक। यानी 2021 तक भारत में माइक्रोसॉफ्ट और नेस्कॉम फ्यूचर मिलकर लगभग 10 लाख बच्चों को कुशल बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। माइक्रोसॉफ्ट और नेस्कॉम ने मिलकर एक इनोवेशन फॉर एक्सेसिबल इंडिया स्टार्ट किए हैं। इनोवेशन फॉर एक्सेसिबल इंडिया को भी लॉन्च किए हैं। यह एक प्रोजेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट की जो प्लेटफॉर्म कंपनी है उसका नाम है अजूरे और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट ने गोंडी भाषा के ट्रांसलेट के लिए एक टूल तैयार किया है। नेक्स्ट सवाल ये है कि भारत की पहली अत्याधुनिक एकीकृत एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में हाल ही में स्टार्ट की गई है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका ने एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा यानी कि हवा में उड़ने वाला जो एम्बुलेंस है उसकी सेवा को स्टार्ट किया है। इसमें यह है कि आप हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई कहीं बीमार है तो आप एम्बुलेंस के द्वारा एयर एम्बुलेंस के द्वारा यानी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के द्वारा आप वहां पर जा सकते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रही है। अब सवाल ये उठता है कहाँ से कहाँ तक, तो ये बना रही है मैसूर से बीदर कर्नाटक में 2 जगह है, मैसूर और बीदर। इन दोनों के बीच में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कर्नाटक सरकार बना रही है। और कर्नाटक में आरासल्लू रेलवे स्टेशन जो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पर मालगुडी म्यूजियम बना रहा है। और जो मालगुडी डेज है, जो आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, मालगुडी डेज, इसको किताब लिखा था आर के नारायण ने मालगुडी डेज किताब को लिखा था। और कर्नाटक में एक म्यूजियम बना है जो बना है हुबली रेलवे स्टेशन पर। और कर्नाटका में भारत का पहला खिलौने का गलियारा भी बनाया जा रहा है। कर्नाटक में बनाया जा रहा है। और कर्नाटक का एक खिलौना जिसका नाम है चन्नापटना, जो रामनगर जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, वहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल ये है, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को किस राज्य से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के लिए रवाना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लिखा है दक्षिण भारत। अगर ये लिखा होता कि भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली तो इसका आंसर हो जाता महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर। ये पूछ रहा दक्षिण भारत की पहली किसान रेल तो स्टार्ट किया गया आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से दिल्ली के लिए दक्षिण भारत की पहले किसान रेल को स्टार्ट किया गया है। और आंध्र प्रदेश में एक पहले ट्रेन चली थी, इसका नाम था फ्रूट ट्रेन को भी स्टार्ट किया गया था आंध्र प्रदेश के टाडीपत्री रेलवे स्टेशन से। टाडीपत्री रेलवे स्टेशन से फ्रूट ट्रेन को स्टार्ट किया गया था जो पड़ता है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल ये है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए प्रमुख कौन बने हैं?
ये तो अभी तक सबको मालूम हो गया होगा, ये बने हैं परेश रावल। परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन या प्रमुख बने हैं। अगला सवाल ये है, किस बैंक ने स्टार्टअप के लिए आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया आईसीआईसीआई बैंक ने। जहाँ भी आपको आई दिखाई दे किसी भी कार्यक्रम में, तो आप उसको टिक कर दीजिए कि आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्ट किया होगा। नेक्स्ट सवाल ये है, भारत एमएसएमई और स्टार्टअप में अनुसंधान और नवाचार को लागू करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने किस पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अराइज अनिक, अराइज ANIC। इसके फुल फॉर्म है अटल न्यू इंडिया चैलेंज, अटल न्यू इंडिया चैलेंज। नेक्स्ट सवाल ये है, किस रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी के नाम पर रखा जाएगा? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी के नाम पर किस रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम अब श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी के नाम पर रखा जाएगा। आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा भारत का रेलवे स्टेशन है। तो भविष्य में हुबली रेलवे स्टेशन जो कर्नाटका में है, ये सबसे लंबा रेलवे स्टेशन होने वाला है। और आपको बता दें कि हुबली एयरपोर्ट को सबसे बेस्ट उड़ान एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। बेस्ट उड़ान एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है हुबली एयरपोर्ट को। नेक्स्ट सवाल ये है, वुशु विश्व चैंपियन 2019 में गोल्ड मेडल किसे प्रदान किया गया है? तो इसको प्रदान किया गया है पूनम खत्री जी को। पूनम खत्री। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि पूनम खत्री किस खेल से जुड़ी हुई हैं? इसका आंसर हो जाएगा वुशु। वुशु वुशु एक टाइप का कराटा है, या आप बोल सकते हैं कि वुशु एक टाइप का मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट। नेक्स्ट सवाल ये है, भारत सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के आकलन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया है? यानी जो बैंक से उधार लिए हैं उनको राहत देने के लिए ये समिति का गठन किया गया है। तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे राजीव महर्षि। राजीव महर्षि पहले CAG यानी कैग यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक थे। अब जो CAG यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो पहले LG थे, जो गवर्नर थे पहले जम्मू कश्मीर के, अब वहाँ के गवर्नर बन गए हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। नेक्स्ट सवाल ये है, महामारी की तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के स्वतंत्र पैनल ने किस पूर्व भारतीय स्व सचिव को 11 पैनलिस्टों में से एक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीति सूडान। अगला सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में किस समुदाय के आरक्षण पर रोक लगाने का आदेश दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मराठी। इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने मराठों को कुछ आरक्षण दी थी, जैसे वो 16% आरक्षण दिया गया था मराठों को किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के नौकरियों में। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि इंदिरा शाह ने जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक राज्य में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता किसी भी जाति पर या किसी भी कास्ट पर। लेकिन यहाँ पर 50% से ऊपर जा रहा है आरक्षण। तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है। जो पहले 16% आरक्षण दिया गया था, अब इस पर रोक लगा दिया गया है। अब देखते हैं फैसला क्या आता है। नेक्स्ट सवाल ये है, कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। 9 सितंबर 2020 को किस विश्वविद्यालय ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU। AMU का स्थापना किया गया था 9 सितंबर 1920 को, और इसको स्थापित किया था सर सैयद अहमद खान जी ने। सर सैयद अहमद खान जी ने
तो आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।